हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए जानते हैं मेजर आर्काना के द फूल कार्ड को। सबसे पहली बात तो ये मेजर आर्काना का 0 नंबर का कार्ड है। इसका नाम है द फूल। द फूल का मतलब है मूर्ख। बट ये जो बच्चा है, जो ये नवयुवक है, ये मूर्ख नहीं है। बस ये अपने आने वाली कुछ कठिनाइयों से अज्ञात है। इसे पता नहीं है कि इसे अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें भी फेस करनी पड़ेंगी। ये नया युवक है जिसे अपने करियर की टेंशन है, अपने करियर को संवारने निकला है। बहुत ईमानदार है, प्योर हार्ट का है। प्योरिटी इसकी कैसे पता चलती है? जो इसके अंदर व्हाइट कलर का कपड़ा इसने वियर कर रखा है, ये इसकी प्योरिटी को दिखाता है। घूमना पसंद है, घर से निकला है तो इस सोच में निकला है कि मैं अपने करियर को बनाऊंगा। आगे इसको टेंशन नहीं है कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। फैशनेबल पर्सन है। अगर आप इसके कपड़े को देखो तो ये दिखाता है कि ये कितना फैशनेबल पर्सन है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अपने इमोशंस को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं अंदर से कितना इमोशनल हूँ। बट ये अपने पथ पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि एक बच्चे की एनर्जी है जिसे पता ही नहीं है कि मैं आगे चलूंगा तो मुझे क्या सामना करना पड़ेगा। नादान है। येलो बैकग्राउंड है। नॉलेज बहुत है। ये दिखाता है येलो बैकग्राउंड कि इस पर्सन के अंदर नॉलेज बहुत है, दिमाग बहुत है, सीखने और सिखाने की भी एनर्जी है, क्योंकि सूर्य दिख रहा है जो न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। कपड़ा बहुत ही फैशनेबल है। कपड़ा बच्चों की तरह है, अंदर से वाइट है तो प्योर सोल है। प्योर सोल है। इसका कपड़ा उड़ रहा है, मतलब ये हवा के विरुद्ध चल रहा है। इसे नहीं पता कि आगे खतरा है, मुझे रुकना चाहिए। बट ये अपने आप में ही मस्त होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अभी इसे रुक जाना चाहिए क्योंकि आगे खतरा है। इसके हाथ में जो फूल है ये दिखाता है कि ये बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत कामनेस वाला पर्सन है। कम एज में बहुत कुछ अचीव करने के लिए निकला है। झोपड़ी दिख रही है पीछे आप लोगों को, तो ये दिखाता है कि ये सामान्य घर से है, मतलब बहुत रिच फैमिली से नहीं है, मतलब एवरेज फैमिली से ये बिलोंग करता है। जूते इसने पीले कलर के पहन रखे हैं, जो ये दिखाता है कि इसने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल भी किया है। मतलब ये जिस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ये इस चीज को दिखाता है कि ये अनमेच्योरिटी से आगे बढ़ रहा है। दिमाग लगाकर नहीं, जो इसके पास है, बट वो उसको यूज कहाँ कर रहा है? अपने पैरों पर यूज कर रहा है। अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं मान रहा है। ये अपनी ही दुनिया में अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये जो इसके हाथ में बैंड्स दिख रहा है, ये दिखाता है कि अपने करियर को पकड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो पीछे इसकी पोटली बंधी हुई है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार तो है, बट इसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए। इस वजह से ये अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप देख पा रहे हो, एक डॉगी है, वाइट कलर का डॉगी, जो इसके पैर पर है। पैर को समझ लो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये डॉगी ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक डिवाइन ब्लेसिंग है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम आगे मत जाओ, आगे खतरा है। ये डॉगी इसे रोकने की कोशिश कर रहा है और इसका ध्यान किधर है ईश्वर की तरफ, और पैर बस आगे गिरने ही वाला है। तो ये दिखाता है कि इसका जो ट्रस्ट है डिवाइन पे, वो ब्लाइंड है, इसलिए इसकी हेल्प करने डिवाइन खुद आए हैं। ये थोड़ी सी लापरवाही को दिखा रहा है कि मतलब कि ये डॉगी की तरफ भी नहीं देख रहा है,
कि इसको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉगी अगर इसे रोक रहा है तो इसे रुक जाना चाहिए। और ये जिस मार्ग में निकला है, जिस पथ पर ये निकला है, वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल्स हैं। और ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ये इसके अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगल भी फेस कर रहा है। सबसे पहले बात तो अगर ये कार्ड किसी की फीलिंग्स में आता है तो हम इसे इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते हैं। बट अगर आगे इस रिलेशनशिप को सीरियस तरीके से ले जाने की बात है, आगे मैरिज करने की बात है, तो अभी ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अभी ये सिर्फ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अभी मतलब अभी ये बदल सकते हैं आगे चल के। क्योंकि ये जो पर्सन है इसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अनमेच्योरिटी वाला है, जिससे अपनी लाइफ में सीरियस अभी नहीं है कि मैं इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस रहूं। अभी इसका फोकस अपने करियर को बनाने में है, इसलिए अभी इसका ध्यान रिलेशनशिप में या कमिटमेंट देने में नहीं है। बट हाँ, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा है, आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर ये कार्ड करियर के लिए आता है तो बिल्कुल आपको करियर में ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी, बट आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, अपने लोकल एरिया से निकल कर बाहर जाना चाहिए, या आउट ऑफ कंट्री भी आप जाकर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बट हो सके तो किसी की गाइडेंस ज़रूर लेकर चलिए। और यहाँ पर अगर गाइडेंस देने की बात आए तो गाइडेंस में अगर ये कार्ड निकल के आता है तो गाइडेंस में ये बोलेंगे कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, और थोड़ा सा आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अनमेच्योरिटी में कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हो जिसमें आपको आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।